पहिले तू कहला कि देहब हम जान हो, मनवा के पूरा नाही करबू अरमान हो, मनवा के पूरा नाही करबू अरमान हो। दिनवा भुलाइला हो, दिनवा भुलाइला देखी बेसी पैसन, पर मोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन। क्या बात। स्त्रियां सिर्फ सुधार रही हैं, पुरुष बिगाड़ भी रहे हैं और सुधार भी रहे हैं। वही कहते हैं ना कि घाव भी देते हैं और मरहम भी लगाते हैं। दोस्तों नमस्कार, हम बता दें कि इस समय जो दर्द चल रहा है प्रियंका राय का, उस दर्द को जो है अपने गीत के माध्यम से प्रियंका जी किस तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। हमको लगता है कि जिनके भी अंदर शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक यानी दया नाम की भावना होगी, इनके गीत गाने को सुनकर के वो जरूर आंसू बहाएंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आखिर में जो है वास्तव में इन्होंने जो दर्द को बयां किया है किस तरीके से बयां किया है। सबसे पहले हम इस विषय पर थोड़ा सा इनसे चर्चा करेंगे, इसके बाद जो है इनके गीत को सुनवाएंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। जी नमस्ते। जी। तो ये जो प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का जो है दर्द है, ये कैसे जो है सुनने के बाद आपको क्या फील हो रहा है? सुनने के बाद हमें यही फील हो रहा है कि मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जी। और बाकी उसकी कहानी देख करके सुन करके हमें भी रोना आ गया था जी। और इसलिए जो है हम इस गीत के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे जी। और जो मतलब आप लोगों को गलत लगेगा इस गीत में, जी। आप लोग समझिएगा ये कौर का दर्द है वो गलत नहीं है। परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन, परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन, तड़पे प्रियंका हो, तड़पे प्रियंका मछरी के जैसन, परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन, परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन। पहिले तू कहला कि देहब हम जान हो, मनवा के पूरा नाही करबू अरमान हो। पहिले तू कहला कि देहब हम जान हो, मनवा के पूरा नाही करबू अरमान हो, मनवा के पूरा नाही करबू अरमान हो। दिनवा भुलाइला हो, दिनवा भुलाइला देखी बेसी पैसन, परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन। क्या बात। परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन। दिन जब बुरा रहल देहनी तोहर साथ हो, आज काहे करतारा बाबू बड़े घात हो। दिन जब रहल बुरा देहनी तोहर साथ हो, आज काहे करतारा बाबू बड़े घात हो, आज काहे करतारा बाबू बड़े घात हो। पैबा न सुखवा हो, पैबा न सुखवा दही के तू टेंशन, परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन, परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन। सेनुरा तू भरी के बनैला सोहागन, आज तू बनैला काहे ऐसना भागन। क्या बात। सेनुरा तू भरी के बनैला सोहागन, आज तू बनैला काहे ऐसना भागन, आज तू बनैला काहे ऐसना भागन। कैसे केहू माफ करी हो, कैसे केहू माफ करी आँखी देखी सौतन, परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन, परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन। कहीं प्रियंका सबसे ये बाबू, जे भी जवानी अपन करी नहीं काबू। कहीं प्रियंका सबसे ये बाबू, जे भी जवानी अपन करी नहीं काबू, जे भी जवानी अपन करी नहीं काबू। याद कई कई रोइबा हो, याद कई कई रोइबा वृद्धा बनी पेंशन, परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन, परमोद प्रेमी काहे प्रेम कैला ऐसन। तड़पे प्रियंका हो,
तड़पे प्रियंका मछरी के जैसन, परमोद प्रेमिका है प्रेम कैला ऐसन, परमोद प्रेमिका है प्रेम कैला ऐसन। बहुत ही जो है इमोशनल गाना था। एक महिला होने की वजह से एक महिला का दर्द इन्होंने समझा और अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। मैं तो यही चाहूँगा कि इस तरीके का जो है कोई भी पुरुष धोखा ना करे। जिस तरीके से महिलाएं बेचारी कितना दर्द सहती हैं एक अपने पति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए बेचारी करवा चौथ भुगती हैं, तमाम व्रत भुगती हैं, तमाम जो इनके लिए सिद्धांत बने हुए हैं। यहाँ तक इन पर यह भी दबाव डाला जाता है कि पति परमेश्वर है, उनकी हमेशा पूजा करते रहिए आप लोग। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो वेद और सिद्धांतों के अनुसार भी जो है महिलाओं को हमेशा छोटा बना करके रखा गया, और आज जो है उसी का दुष्परिणाम जो है महिलाएं बेचारी भुगतती हैं। मैं बता दूं कि करवा चौथ या जो भी व्रत हैं महिलाओं के लिए तो बना, लेकिन आज तक एक तरफ तो पुरुष प्रधान देश कहता है कि महिलाएं अर्धांगिनी हैं, आधा अंग है आपका, लेकिन क्या कोई पुरुष भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखता है? ऐसा हुआ है नहीं कि अपने देश ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ना मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नियां मतलब बीमार होती हैं या मतलब किसी और परिस्थिति में होती हैं या डिलीवरी हो जाती है उनकी उसी करवा चौथ के मतलब अवसर पर। मतलब कभी ऐसा होता है, बहुत बहुत बार हुआ है, बहुत लोग के मतलब देखा गया है, देखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुरुष मतलब उस व्रत को मतलब निभाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जबकि पुरुषों को मतलब पुरुषों के लिए ही औरतें व्रत रखती हैं और साथ देने के लिए भी कतराते हैं। उनका मतलब सर सामान सब पूजा का सामान मतलब हर चीज ला तो देते हैं कहने के बाद, और लाने के बाद जैसे लगता है कि मतलब उनको धकेल कर लाए, मतलब कहा गया है कि लाइए हमें, मतलब जैसे लग रहा है अपने लिए कर रहे हैं। उम्र पति का बढ़ा रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं हर तरीके से अगर देखा जाए। कहते भी हैं औरतें तो सजने संवरने के लिए व्रत रखती हैं। अच्छा, ऊपर से भी डायलॉग मारते हैं पति की अपने सजने संवरने और खाने पीने के लिए सब। जी, सजने संवरने के लिए मतलब व्रत रखती हैं, खाने पीने के लिए व्रत रखती हैं। और करवा चौथ का व्रत आने वाला होता है, उसके पहले ही शुरू हो जाता है कि अब तो खर्चा होने वाला है, खर्चा होने वाला है। और मतलब पुरुष देखिए स्त्रियों को मजाक बनाते आए हैं और मजाक बना रहे हैं और बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा समाज जो है ना पुरुषों को प्रधान बना दिया है। और प्रधान देखते ही प्रधान कैसा होता है, प्रधानमंत्री हो या प्रधान हो, सब लोग तो प्रधान और प्रधानमंत्री के ही माध्यम से चलते हैं। तो जब उनको प्रधान बना दिया गया है तो अपनी मनमानी करेंगे ही। और मतलब ससुराल में सभी लोग यही कहते हैं कि जैसा पति बोले वैसे ही पत्नियों को करना चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। क्यों करें ऐसा, क्यों करें? क्या पत्नियों के पास दिमाग नहीं होता है? घुटने में होता है। लेकिन कई जगह मतलब कई जगह क्या आज तक जो है बराबरी मतलब दिखाती आई हैं स्त्रियां। महारानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, झलकारी बाई को देख लीजिए, झांसी की रानी वही महारानी लक्ष्मीबाई है। और फिर उसके बावजूद जो है देखिए, और उसके पहले मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर जो भी युग था उसमें जो है दुर्गा जी हैं, काली जी हैं। पुरुषों जैसे पुरुष अत्याचार को मिटा रहे थे वैसे स्त्रियां भी मिटा रही थी। फिर हमारे इतिहास में भी मिटाई। और आज भी देखिए, आज भी जो निर्भया हत्याकांड था उसमें जो है उसका केस जो है एक औरत ही लड़ी, एक औरत ने ही न्याय दिलाया, उन पुरुषों को फांसी दिलाई। तो कहीं न कहीं मतलब कहीं न कहीं क्या बराबर 50% जान लीजिए इस समाज को औरतें सुधार रही हैं और 50% पुरुष सुधार रहे हैं। लेकिन पुरुष ही जो है पुरुष बिगाड़ रहे हैं और सुधार रहे हैं, जबकि स्त्रियां सिर्फ सुधार रही हैं। स्त्रियां सिर्फ सुधार रही हैं, पुरुष बिगाड़ भी रहे हैं और सुधार भी रहे हैं। वही कहते हैं ना कि घाव भी देते हैं और मरहम भी लगाते हैं। ठीक है। और अब देखिए पति पत्नी जब लड़ाई होती है तो ऐसी कौन सी मतलब पत्नी है जो पति के कहने पर नहीं चलती है? पति के कहने पर ही चलती है। उसके बावजूद भी उसके घर में उसके मतलब आस पड़ोस में सब लोग यही कहते हैं पति की बातें नहीं मानती है, पति की बातें नहीं, अपने मन के चलत हैं, अपने मन के हैं।
तो यही मतलब यही अगर देखा बातें जाए देखिए। समाज में आपने एक बात ये भी सुना होगा कि अगर पति पत्नी की बात को मानता है तो लोग उसको मेहरबस और मऊगा कहते हैं। जी कहते हैं। और पति खुद मतलब जो थोड़ा सा समझदार अपने आप को मानते हैं वो खुद कहते हैं हम पत्नी की गुलाम थोड़ी ना बन के रहेंगे, तोहार गुलाम थोड़ी ना बन के रहा हम तोहार बात माने लगा हम तोहार गुलाम हो जाब। तो यही बात है। तो मतलब कहने के लिए है कि औरतों को बराबर का दर्जा दिया गया, केवल कहने मात्र है लेकिन हो नहीं रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? जी हो ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सच है। जी जी सच है, जी जी ये सबके साथ हो रहा है। जी, जी। और मतलब स्त्रियां ही अत्याचार सहती आई हैं और सह रही हैं और सहेंगी और सहती रहेंगी और आवाज़ भी उठाएंगी, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और दबा दिया जा रहा है। जी जी। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कह दूं कि जो है औरतों पर अगर देखा जाए तो इतिहास जितना आपका गवाह है, कभी इनको सती प्रथा में जलाया गया, आज दहेज प्रथा में रोज़ जलाया जा रहा है, बलात्कार की शिकार रोज़ हो रही हैं। तो प्लीज़ हमारा लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि आज के समय में जो दहेज प्रथा उसको ख़त्म किया जाए, जो है इससे तमाम जो है बहन बेटियों की ज़िंदगी जा रही है और इनको बराबर का दर्जा दिया जाए। सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप समझिए जिस भी पुरुष के पास अगर माँ नहीं होगी तो उससे पूछिए कि माँ का दर्द क्या होता है। जिसके पास पत्नी नहीं है या पत्नी गुजर गई है साल 2 साल उसके जीवन से पूछिए कि बिन पत्नी घर घूर समान। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर पत्नी नहीं रहेगी तो जो घर है वो घूर समान हो जाता है। तो ऐसे में और जिस पुरुष के पास एक बहन नहीं तो उसके दिल से पूछिए कि रक्षाबंधन के दिन एक बहन की कीमत क्या होती है। जिसके पास बेटी नहीं उससे पूछिए कि सम्मान कौन देगा उसको। तो इस तरीके से समाज को अगर चलाना है तो समाज जैसे साइकिल बगैर 2 पहिए के नहीं चल सकती है, उसी तरीके से हमारा समाज भी स्त्री और पुरुष जो 2 पहिए हैं इस समाज को चलाने के लिए, तो पुरुषों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर पुरुष प्रधान देश है तो हर महिलाओं की सुरक्षा करे, इस तरीके से घटना को अंजाम ना दे। आज जिस तरीके से प्रियंका राय तड़प रही हैं, रो रो करके गुहार लगा रही हैं, तो उनको समाज के लोग न्याय दें और अच्छे तरीके से जांच हो। मैं नहीं कहता, हमारा यही सिद्धांत होता है कोई भी निर्दोष फंसने ना पाए, अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए। अगर प्रमोद प्रेमी दोषी ठहराए जाते हैं तो उनको कानून कड़ी से कड़ी सजा दे। बाकी आप लोगों को लगता है कि हमारा वीडियो समाज हितैषी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।